फ्यूचर जिसके करके आप सबका जो फ्यूचर है वो और ज्यादा प्रॉस्पर करे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑल ओवर हियर। एंड उसके अंदर हम आप लोगों के साथ शोकेस करना चाहेंगे कि वेस्टीज की क्या प्लानिंग है फॉर द फ्यूचर ईयर्स टू कम, राइट। अगर वी हैव कंप्लीटेड 20 ईयर्स, आप में से जो लोग अगर चाहें इस चीज के बारे में पता करना तो आप पता कर सकते हैं ऑन गूगल और ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। दुनिया में बहुत कम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिन्होंने 20 साल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंप्लीट किया है। बहुत कम कंपनीज क्यों? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि इतनी जब इंडस्ट्री बड़ी हो सकती है, राइट, इंडिया के अंदर इट इज टारगेटेड कि 2030 तक इट इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री, राइट। वर्ल्ड ओवर इतनी कंपनीज हैं, इंडिया के अंदर कितनी कंपनीज खुलती हैं और साथ ही कुछ साल के बाद बंद हो जाती हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 28 साल से हूं। 1996 में जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, उससे पहले 12 साल मेरा फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस था और 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो रही थी तो इंडिया के लिए इंडस्ट्री बहुत नई थी, सेम एज मी, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। देयर वाज नोबडी जिनसे आप इस इंडस्ट्री के बारे में सीख सकते थे। ये इंडस्ट्री काम करेगी कि नहीं, लोगों को पैसा आएगा कि नहीं, मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है, टीम कैसे बनानी है, टीम को बिल्ड कैसे करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे करनी है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो जब मैंने भी पहली बार इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक प्रेजेंटेशन देखी तो मेरे को यह लगा कि आप प्रोडक्ट खरीदो जिसके अंदर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने 15% भी दुकानदार को दे दिया तो 5% आपकी जेब में आ जाएगा। मार्केटिंग प्लान मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। तो वो टाइम था, सिंस आई वाज अ प्रोफेशनल, आई वाज अ पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग मैनेजर था, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को बिल्ड करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको कैसे मैं हेल्प करूं, उनको कैसे ट्रेन करूं ताकि दे कैन बिल्ड अप द बिजनेस। जब मुझे कुछ नहीं पता था तो टू सीक इंफॉर्मेशन मैंने एक किताब मंगवाई और उसको पढ़ा। द नेम ऑफ द बुक वाज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उस बुक को लिखा था रैंडी केज ने। Randy Cage is one of the top leaders of the world in network marketing, right? उन्होंने जो नेटवर्क्स बनाए कंपनीज के अंदर, अपनी मैमथ टीम्स बनाई, उनके ट्रेनिंग सिस्टम्स को लोग फॉलो करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए किया। जो उन्होंने किताब लिखी, जब मैंने उसको पढ़ा तो सबसे पहला चैप्टर उसमें था कि सिलेक्टिंग द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जब सेलेक्टिंग द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मैंने जब उस चैप्टर को खोला तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि फर्स्ट थिंग विच यू हैव गॉट टू लुक, जो पहली चीज आपने किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर देखनी है वो कंपनी की मैनेजमेंट को देखो। नोट बिलीव, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, ऐसे कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना? कंपनी का क्या काम है? अच्छे प्रोडक्ट्स दो, अच्छा मार्केटिंग प्लान दो, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो टीम बिल्ड करेंगे, प्रोडक्ट्स को मूव करेंगे, कंपनी ने कमीशन पे करनी है। तो कंपनी की मैनेजमेंट का क्या काम? आप मानोगे नहीं, ओवर द इयर्स मैंने ये चीज रियलाइज की कि कोई भी कंपनी स्टेबल रह सकती है जिसके अंदर लीडर्स की इनकम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे, उनका कैरियर स्टेबल हो, उनकी सेकंड जनरेशन भी इस बिजनेस का फायदा उठा सके, और द थर्ड और द फोर्थ और व्हाटएवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें। नंबर वन, क्या मैनेजमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति कमिटेड है? अगर कंपनी की मैनेजमेंट 24 घंटे इस चीज के बारे में सोचती है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे कैसे बढ़े, उनका चेक कैसे इंक्रीज हो, उनको बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट सर्विसेज हम कैसे दें, दैट इज काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट जिसके अंदर आपका फ्यूचर बिल्कुल सही रहेगा। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट? समय बदल रहा है, हाँ या ना? Yes. आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबॉडी। वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इज एप्पल, यस और नो? आईफोन आजकल कौन सा 15 प्रो चल रहा है,
राइट? हर साल नया मॉडल लॉन्च करते हैं. व्हाई? दे आर वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी, most valuable company in the world. Why do they have to launch a new model every year in September? क्योंकि अगर वो सितंबर में उस प्रोडक्ट को ना लॉन्च करें जिसके अंदर उन्होंने किया है अपने आप को अपग्रेड, तो सैमसंग उनको खा जाएगा. हाँ या ना? अगर सैमसंग ने अपना अपग्रेड हर साल ना लॉन्च किया तो शोमी, वीवो से लेके कितनी और ब्रांड्स हैं जो कंपटीशन उनको खा जाएगा. हाँ या ना? आपको पता है कि सितंबर में जब आईफोन लॉन्च होता है, नेक्स्ट ईयर कौन सा लॉन्च होना है, उसके ऊपर काम पहले से चलना शुरू कर देता है. दैट टॉक्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फ्यूचरिस्टिक. वेस्टीज इज ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा 10 साल आगे के लिए काम करती है, जिसका रिजल्ट आपको टाइम पे नजर आता है. दैट इज द रीजन कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर व्हाई एग्जैक्टली वी बिकेम द इंडस्ट्री लीडर्स. आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आया, डाबर भी आया, सहारा भी आया. There were so many multinational companies which came. वेस्टीज के अंदर वो क्या खास चीज थी जिसके करके we became the number 1 and the top 100 companies in the world के अंदर only Indian company for last 6 long years. जब हम ग्लोबल जायंट्स के साथ वर्ल्ड ओवर कंपटीशन कर रहे हैं, वो क्या चीज है? वो चीज है कि हमारी फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट, नंबर 2 द फेथ ऑफ द कंपनी इन इट्स लीडरशिप, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग चीज वेस्टीज के अंदर जो हमने क्रिएट की है, वो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा. आप में से कितने लोग हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं? ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक माय प्रेजेंटेशन टुडे. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ट्रेनिंग खुद किया करता था तो मैं लोगों को हमेशा एक बात कहता था कि अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है. मैं हमेशा लोगों को यह कहता था कि अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को रिक्रूट करने का बिजनेस है या मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है. हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप. आप अपने आप को डेवलप करो, अपने अंदर कितनी क्वालिटीज लाओ. क्वालिटीज लाइक ट्रस्टिंग पीपल, क्वालिटीज लाइक एम्पैथी. जब आपके पास एज अ लीडर अपने लोगों के लिए दर्द है, देन ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ वंडरफुल लीडर. सो आज अगर वेस्टीज हैज बीन एबल टू डू सच अ ग्रेट वर्क, वो प्राइमरी है हमारी लीडरशिप के करके, यानी कि आप लोगों के करके. एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू. I'll take you further ahead with the presentation जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं. Our legacy of the trust continues. Ladies and gentlemen, and thank you so much for this. You know, it's no small achievement. इंडिया में मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड का अवार्ड होता भी है, ये भी मुझे पता नहीं. राइट? बिकॉज हमारी कंपनी का फोकस एक रहता है, ना तो हम कंपटीशन को देखते हैं ना हम किस चीज को देखते हैं. हम सिर्फ कंपीट करते हैं अपने आप से. वी कंटिन्यू टू मेक आवरसेल्व्स बेटर सो दैट हम अपने लोगों की लाइफ को इंप्रूव कैसे कर सके. आई रिमेंबर आज से 2 साल पहले जब हमें ईमेल आया कि वेस्टीज, हमने जब रिसर्च की, द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड TRA, दे रोट अ ईमेल टू अस. दे सेड कि हमने जो मार्केट में रिसर्च की, हमने एक बात देखी कि वेस्टीज इज द मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड इन इंडिया. बिलीव मी, मुझे ये नहीं पता था कि इसका कोई अवार्ड है, कोई रिसर्च होती है. एंड देन आई केम टू नो कि 6 साल तक लगातार इंडिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एम्वे 6 साल तक लगातार इस अवार्ड को उन्होंने जीता. राइट? एंड बाय द वर्क जो आप लोगों ने किया, क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि अगर आज लोग मानते हैं कि वेस्टीज एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है एंड मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि वेस्टीज इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन.
क्यों? क्योंकि जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, अगर आप उनके पास जाओ और वेस्टीज के बारे में बताओ, उनका सबसे पहला ये सवाल होता है, यार बहुत सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, ये हो जाता है, क्या ये कंपनी टिक के रहेगी? राइट? विद दिस काइंड ऑफ स्टैंड that we are the India's direct selling, most direct, trusted direct selling company, and thanks to all of you, ये second year in a row हमें ये award मिला है. ये क्या चीज है? It is not that कि हम अपने बारे में कह रहे हैं कि we are a trustworthy organization. It is the market research which has been carried out, जिसके अंदर 2500 से ज्यादा लोगों को कंट्री वाइड रैंडम सैंपल के अंदर उनको जाके प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बहुत अलग अलग चीजों के बारे में पूछा जाता है. जब उनसे पूछा गया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कौन सी मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वोटेड फॉर वेस्टीज. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं थोड़ा सा आपको मेमोरी लेन में लेके जाना चाहूंगा. As you all know, we started our journey in 2004, right? 2010 के अंदर we got the certification of excellence, productivity, quality, innovation and management in just 6 years. You know, एक बच्चा 6 साल का छोटा सा होता है, अभी लाइफ में सीख रहा होता है, पर मेरा जो हमेशा कहना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है. Right from the beginning, we started preparing ourselves for the bigger things which we have to do. And by that 2010, 6 years के अंदर, we got the certification of excellence in productivity, quality, innovation, and management. These are quite a lot, big order we took. 2015, we launched Ayushante. Right? 2017, we got the best nutraceutical company award by the ABP News. And 2017 के अंदर ही the first paycheck of 1 crore rupees, that is 120,000 USD in a single month, Siddharth Singh जी का बना. In 2022, you know, look at how decorated the company is. What are the achievements? India के अंदर there is no other organization जो इतनी ज़्यादा achievements ले चुकी है. In 2022, we got a Lifetime Achievement Award by the Direct Business National Entrepreneur Summit and Award in Direct Selling. 2023 के अंदर we got the most trusted direct selling brand, and हमने launch किए products like Absorbit. If we talk about best brands का हमें जो award मिला, that was again in 2023, and we launched this year in 2024 Ivory Coast, जिसके बारे में Mr. Deepak Sood बात कर रहे थे. And second time in a row, we got India's most trusted direct selling company award. What do we stand for? कोई भी family, I'm sorry, कोई भी family जो जानी जाती है, वो जानी जाती है because of the culture, because of the संस्कार जो उस family के अंदर हो. And that is what Vestige has. We work totally dedicated to our just keep it okay. Our core values. Number one, we respect each other. Right? It is the respect which we have for our leaders, we have for the each and every people जो हमारे के साथ associated हैं. That's what we have. And number two, we think, practice, and behave with honesty. अगर आज हमें मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला है, वो इसीलिए है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऑनेस्ट है हर चीज में, अपनी सोच में, इन एवरी वर्ड व्हाट वी स्पीक एंड एवरी थॉट व्हिच कम्स, अपने लोगों के लिए हमने कैसे काम करना है. दैट इज द काइंड ऑफ अ कोर वैल्यू व्हाट वी हैव. नंबर 3, वी ब्रिंग पैशन टू वर्क. अगर आप लोग सोचो कि ये बिजनेस आज के दिन में हमारे लिए एक बिजनेस है या हमारी टॉप लीडरशिप के लिए बिजनेस है, आई थिंक सो यू विल बी मिस्टेकन. ये हमारे लिए बिजनेस नहीं है, ये हमारा पैशन है, ये हमारा जुनून है.
वेस्टीज का अगर आप विजन देखो, हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। आज के दिन पे अगर एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इवन द फाउंडर्स, हम काम कर रहे हैं 7 days a week। आज का V20 इवेंट है, आज शाम को कन्वर, दीपक एंड अजय सूदी दे आर फ्लाइंग ऑफ टू कैलकाटा, क्योंकि कल V20 हमारा कैलकाटा में है। I am flying off to Guwahati because I am doing a training program in Guwahati. Tomorrow is a Sunday. Agar we are working 7 days a week, why? Because it's our passion. ये हमारा पैशन है कि हम लोगों की लाइफ को कैसे बदलें। The wonderful model what we have created, जिसने लाखों के लोगों को ग्रोथ दी है, and growth is our fourth core value, कि हम लोगों को ग्रोथ दें। You won't believe वेस्टीज के अंदर हमें किस चीज से सबसे बड़ा सुकून मिलता है? वो सुकून मिलता है जब लोगों की लाइफ चेंज होती है। आई थिंक सो आप लोगों के पास भी हजारों टेस्टिमनीज होंगे लोगों की जो लाइफ में कभी सोचते नहीं थे कि अपनी लाइफ को वो बेटर बना सकते हैं। आज के दिन पे द लाइफ हैज टोटली ट्रांसफॉर्म, एंड दैट इज व्हाट वेस्टीज लेके आती है, ग्रोथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी कोर वैल्यू क्या है कि हम डिस्कवर करते हैं फ्रीडम और डिलीवर करते हैं हैप्पीनेस। हम लोगों को फ्रीडम देते हैं एंड वी गिव देम हैप्पीनेस। हमारी जो 20 साल की लेगेसी है, दैट इज अ लेगेसी ऑफ ट्रस्ट। हमारा एंडेवर यही है टू प्रोवाइड करें कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट टू अवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, और हम एक ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। टेकिंग यू फर्दर अहेड, आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, वेस्टीज एक वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, and ये हमारा 20-year benchmark है। We have just opened Ivory Coast, and there are so many other countries which are lined up to be inaugurated, and लोग वहां पे वेट कर रहे हैं when Vestige is going to start its operations over there. Taking you further ahead, Vestige is India's only Indian direct selling company to be in the list of global list of top direct selling companies, and that is no small achievement, ladies and gentlemen. हमारी जो continuous growth रही है in active distributor base, हमारे पास 2 million यानी कि 20 लाख से ज्यादा active distributor base है जो associated है कंपनी के साथ very since our inception. And मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, tough times do not last, but tough people do. And patience pays off with planning and execution. We have always bounced back stronger despite several challenges. COVID, आप लोगों को याद होगा? Right? Okay. This reminds me of another one thing, कि we have always bounced back stronger. ये ऑर्गेनाइजेशन का हमारा हमेशा सोचने का तरीका रहा है कि all these problems which keep on coming, ये हमें कभी बेटर नहीं करते हमारे गोल से। There is something जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब हम 2011 में थे, 2011 में वेस्टीज वॉज ओनली, हमारा एनुअल टर्नओवर था 50 करोड़, और हमने 2020 के लिए टारगेट क्या किया कि हम 2020 में, यानी कि 7 साल में हमने 50 करोड़ किया है, और 2020 नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर 50 करोड़ से हम 5000 करोड़ जाएंगे। राइट? अब जाना कैसे है? You have got to think about that. जब हमने सोचना शुरू किया तो हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन होगी उसकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होगी। राइट? हमने कहा अगर इंडिया इज गोइंग टू बी अ यंगर नेशन, तो यंगर नेशन में यंग जो लोग होंगे उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरह की सर्विसेज चाहिए, उनको किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या चाहिए। तो हमने अपने आप को एनालाइज करना शुरू किया। तब तक वेस्टीज वॉज अ वेरी सीरियस कंपनी। राइट? हमारे प्रोडक्ट्स थे, अगर स्पायरुलिना की बोतल देखो उसके ऊपर स्पायरुलिना की फोटो होती, नोनी का देखो तो नोनी का फ्रूट होता था, फ्लैक्सीड ऑयल के ऊपर फ्लैक्सीड ऑयल्स की फोटोग्राफ होती थी। वी वर अ वेरी सीरियस ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर थे वो एक ही गेम खेलते थे जिसका नाम था डॉक्टर। Why? Because हमारे प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव हैं, जब वो किसी को भी प्रोडक्ट देते थे लोगों की
सालों पुरानी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो ठीक हो जाती थी। सो कॉन्फिडेंस लोगों का इतना बिल्ड हो चुका था हमारे एंटायर लीडरशिप का, वो किसी के पास भी जाते थे, उनसे पूछते थे आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, किसी काम का आदमी नहीं। इन द लाइटर नोट में आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ भी क्या होता था। मैं रात को सो रहा होता था, 12 साढ़े 12 बजे फोन बजता था, हेलो भाई साहब। मैं कहता था यस सर। सर मेरे पास एक पेशेंट है। मैं कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। पेशेंट किसके पास जाता है? अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आना शुरू हो गया तो क्या हो गया? ये भी डॉक्टर बन गया। मैं कहता था बताओ सर ऐसा है कि मेरे पास एक पेशेंट है जो 15 साल से बीमार है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने उसको जीने के लिए 3 महीने दिए हैं, मैं क्या दूं? मैं कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे देना। आई रियली आई एम थैंकफुल कि लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे प्रोडक्ट्स में इतना बढ़िया है, बट हमारे प्रोडक्ट्स मैजिकल नहीं है। They are not medicines, they are food supplements. सप्लीमेंटेशन करते हैं आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी becomes healthy, your organs become healthy, you may turn healthy, but we cannot guarantee, right? तो जब हमने देखा कि लोग अभी डॉक्टर खेल रहे हैं, 2020 के अंदर अगर 70% पॉपुलेशन की एज 35 होगी तो वो ये सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स तो उनके लिए है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और जिनको बीमारी है। यस और नो? तो अगर यही सिनेरियो रहता, एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उन 7 साल के अंदर हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट वाज 135%, कि यानी कि हर साल हम 135% की एवरेज ग्रोथ ले रहे थे। वी हैड द बेस्ट सक्सेसफुल मॉडल रनिंग। कंपनी की इतनी फिनोमिनल ग्रोथ हो और उसको फिर से चेंज करना फॉर द फ्यूचर। हमने जब देखा कि 2020 में 70% ऑफ द पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी, तो हमने वेस्टीज को यंगर कंपनी बनाना शुरू किया। We changed our product catalog, we changed our website, हमने पैकेजिंग के ऊपर यंगर फेसेस डालने शुरू किए कि लोगों को, यंग पॉपुलेशन को ये लगे कि इन प्रोडक्ट्स को हम भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम इनको कंज्यूम करेंगे आगे चल के we will remain healthy and we won't fall sick. We became the first company in direct selling history in the world to launch a mobile application. वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास 2011 में मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था। दैट इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक थॉट। हमने चेंज किया, हमने स्किन फॉर्मूला लाइन लॉन्च किया, हमने अश्योर नेचुरल्स लॉन्च किया, हमने ट्रू मैन एज अ ब्रांड लॉन्च किया, हमने मिस्ट्रल ऑफ मिलान लॉन्च किया, हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स करने शुरू किए और हमने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करने शुरू किए। फैंटास्टिक। मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 में जब हमने शुरुआत की, 2014 में आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, राइट? हमारी इंटायर एश्योर कैटेगरी मैन्युफैक्चर करता था मिलेट ग्रुप ऑफ जापान अपने प्लांट थाईलैंड में, राइट? जब रजिस्ट्रेशन बंद होगी, इंपोर्ट बंद होगी, हमारे प्रोडक्ट की सेल जो ऐसे जा रही थी, इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, प्रोडक्ट्स वर नॉट अवेलेबल। It happened to so many companies all across. हमने क्या किया? 2 महीने के अंदर अपना R&D एंड इनोवेशन सेंटर खोला। 4 महीने के अंदर री इंजीनियर करके हमने वही प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर दी एंड वी वर बैक इनटू बिजनेस। 4 months। मेक इन इंडिया के अंदर जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, बहुत कंपनीज इंडिया को छोड़ के वापस चली गई। पर हम छोड़ के कहां जाते हैं? हम तो रहते हैं इंडिया में, राइट? दैट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन विद स्पीड। ये नहीं प्रॉब्लम है एश्योर कैटेगरी जो है, पर्सनल केयर कैटेगरी खत्म कर दो, हम हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करेंगे। आटा, दाल, चावल, चप्पल, जूते, पैंट, शर्ट, कोट, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बेचती है कि नहीं?
But we stuck to our resolve and we did that. 2014 निकला, 2016 में आए मोदी जी, उन्होंने कहा demonetization. Right? Can you believe उस टाइम पे हमारा हर महीने का बिजनेस होता था एवरेज 72 करोड़ एंड इट केम डाउन टू 47 करोड़. राइट? एक साल लगा टू गो बैक ऑन टू द सेम सेल्स ऑफ 72 करोड़. 2018 में आ गया जीएसटी. राइट? जहां पे वैट होता था आयुर्वेदिक कैटेगरी के अंदर 5%, इट वेंट अप टू 12% और टू 18%. सारी मार्केट में हल्ला मच गया कि वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया. सेल्स केम डाउन. वी टुक इट अप अगेन 2020 में कोविड. 2020 कोविड, याद है कोविड का पीरियड? यस और नो? मुझे भूल नहीं सकता क्योंकि 23 मार्च को जब कोविड लगा तो लोगों ने कहा कि 3 दिन का लॉकडाउन है, बंद खुल जाएगा. फिर लोगों ने कहा 7 दिन तक एक्सटेंड होगा, खुल जाएगा. किसी ने कहा कि रात को 8 बजे थालियां बजाए पूरा नेशन, साउंड वाइब्रेशन से कोविड मर जाएगा. राइट? किसी ने कहा चाइनीज चीज है, कितने दिन चलेगी. याद है कि लोगों ने कहा इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि गर्मी में वैसे ही मर जाएगा. वो दुनिया की सोच थी, वेस्टीज की क्या सोच थी. हमने 48 आवर्स के अंदर अंदर अपने 600 प्लस कंपनी एम्प्लॉयज ऑल अक्रॉस द कंट्री कर्फ्यू पासेस लेके उनके घर में लैपटॉप कंप्यूटर्स पहुंचाए. जिसके घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं था या अनस्टेबल था, उनको हमने बिल्कुल अपग्रेड किया. इन 48 घंटे के अंदर अंदर वी वर बैक इनटू बिजनेस. आप समझ सकते हैं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वो करने की हिम्मत करती है जो दुनिया ने किसने सोचा ना हो. लेडीज एंड जेंटलमैन, 72 आवर्स के अंदर कर्फ्यू पासेस लेके डीएलसीपी वेस्टीज के पर्सनल एम्प्लॉयज जो हमारे कोलीग्स हैं उनको कर्फ्यू पासेस दिले. दुनिया बंद थी, रेस्टोरेंट्स बंद थी, एयरलाइंस बंद थी, बैंक्स बंद थे, होटल्स बंद थे. दुनिया का कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, पर एक बिजनेस तभी चलना शुरू हो गया, वो था वेस्टीज का बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशन जहां दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, वेस्टीज वॉज अप इन बिजनेस. Whether it was inflation or whether it was entry of fly-by-night operators, 28 साल इस इंडस्ट्री में हो गए. ठीक है? कभी सबसे पहले आई रिमेंबर 97-98 के अंदर जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अमेरिकन कंपनी आई जो सिर्फ क्या बेच रही थी, आपका लॉगिन फॉर अ ईमेल आईडी एंड अ प्लेस टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट. किसी को यह नहीं पता था कि ई कॉमर्स क्या होगा. लोग कहते थे हमारी चांद के ऊपर दुकान खुलेगी. Everybody said it is a legal business until the time it was banned. कंपनीज आई, उन्होंने गोल्ड के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग करनी शुरू की. किसी ने बकरी के ऊपर की, किसी ने मोटरसाइकिल के ऊपर की, किसी ने कुछ ना कुछ. फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आते रहे. राइट? किसी ने कहा कि फेसबुक के ऊपर क्लिक करते रहोगे तब इनकम आएगी. किसी ने कहा यूट्यूब के ऊपर आप लाइक करोगे उसके ऊपर आएगी. फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आते रहे. वेस्टीज ने अपने आप को चेंज नहीं किया. क्यों? क्योंकि हमारी विजन वॉज एब्सोल्युटली क्लियर कि हम किस एरिया के अंदर अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करेंगे. Ladies and gentlemen, taking you further ahead, Vestige एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इन इंडिया एंड
हमारी जो विजन है उसके ऊपर हम लिव करते हैं बाय क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर मासेस. We are there at 8 international markets and we have got 2,000 plus distribution points and 300 plus health and wellness products. एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा बिकॉज आज मुंबई में एंड हमारी इस साइड की जो टीम है उनसे बहुत दिनों के बाद आज मेरी बात हो रही है. आप लोगों के घर में राशन आता है? हाँ है ना? yes. पर कभी होता है ना कि चीनी खत्म होगी, कभी नमक खत्म हो गया, चाय पत्ती खत्म होगी, दूध खत्म हो गया, कुछ ना कुछ खत्म हो गया, सब्जी खत्म होगी. हाँ या ना? yes. क्या घर की इन्वेंट्री को मैनेज करना आसान होता है? नो. अगर एक घर की इन्वेंट्री को मैनेज करना मुश्किल होता है, कैन यू टेल मी कि 2500 लोकेशंस के ऊपर वेस्टीज कैसे अपने प्रोडक्ट्स इंश्योर करती है डिलीवर हो? राइट? दैट इज द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको कहना चाहता हूं जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस अगर बिल्ड भी करना चाहें अगले 10 साल लगेंगे. राइट? दैट इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर. आज अगर वेस्टीज कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रही है वो इसलिए ग्रोथ कर रही है क्योंकि 20 सालों के अंदर हमने बेइंतहा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में. क्यों? क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होगी. So that is what we have invested in for our future. And Vestige stands for providing best products and service to our distributors. Right? Taking it further ahead, we stand for providing the world class इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और जो हमारा फ्यूचर आप लोगों के लिए इन चीजों के ऊपर रहेगा. आग नहीं लगी. ये जो हमारी इवेंट टीम थी ना उन्होंने सरप्राइज एक्शन किया. उन्होंने कहा अलार्म अगर बजे तो बंद हो जाएगा, आप चिंता मत करना. राइट? आई वाज टॉकिंग अबाउट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. सिंस आज मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, हमारा फ्यूचर क्या है? राइट? जब 2021 में हमने बैठ के सोचना शुरू किया फॉर 2030 में दुनिया कैसी होगी, आपने सोचा? थिंक अबाउट इट. बट वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट. हमने अपना रोड मैप क्रिएट करके 2030 के लिए काम करना शुरू कर दिया. आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबडी. Right? India is the biggest smartphone market in the world and it is growing. 100 million plus people कहते हैं कि are using smartphones. Right? Smartphone ने आपके क्या किया? घड़ी को खत्म कर दिया, अलार्म क्लॉक को खत्म कर दिया, कैलकुलेटर को खत्म कर दिया, कंपास को खत्म कर दिया, पोस्टमैन को खत्म कर दिया, एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म कर दिए, कैमरास वीडियो कैमरास खत्म कर दिए, रिकॉर्ड प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स, ऑल म्यूजिक सिस्टम सब खत्म कर दिए. एंटरटेनमेंट आपका क्या होता है फोन के ऊपर? आज के दिन पे आप न्यूज पढ़ते हो फोन के ऊपर. आपको कुछ भी करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, गूगल पे डालो, सर्च इंजन पे डालो, द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू. यस और नो? आप अपनी टैक्सी ऑर्डर करते हो, फूड ऑर्डर करते हो, राशन ऑर्डर करते हो, एयर टिकट्स बुक करते हो, होटल्स बुक करते हो, सब कुछ किस पे करते हो? फोन पे. यस और नो? आज के दिन पे 5G स्पीड है. यस और नो? 2030 में इफ इट इज 6G और 7G तो क्या होगा? ट्राई टू रियलाइज कि जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मोर डिजिटल. राइट?
जब इतना डिजिटल वर्ल्ड होगा, अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे होगे तो वो पर्सन फोन से बाहर निकलेगा, आपको किस करेगा, अंदर चला जाएगा। I always knew this कि किस के नाम पे लोग खुश होते हैं। देखो मैं आपको साफ बात बताऊं, डोंट बी सो हैप्पी। हो सकता है वो अंदर से बाहर निकले, आपको एक थप्पड़ मारे और अंदर चला जाए। No, it is just an imagination। मैं आपको सिंपल एक बात कर रहा हूं कि वेस्टीज ने अपने आप को फ्यूचर रेडी कैसे किया है। द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटल। जब आप अपने फोन के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं और आगे चल के और ज्यादा करेंगे, तो आप अपने वेस्टीज के बिजनेस को कैसे करेंगे, आप अपने सोशल मीडिया को कैसे यूज करेंगे कि आपके टेस्टिमोनीज हो प्रोडक्ट के बारे में, आपके टेस्टिमोनीज हो बिजनेस के बारे में, आप उनको डालें। आपके कौन से लोग हो सकते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके जो है वो प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, कौन से आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, आपके कौन से लोग हैं जिन्होंने आज से 3 महीने पहले हेल्थ केयर के प्रोडक्ट खरीदे थे, अभी उन्होंने नहीं खरीदा, कौन से प्रोडक्ट उनके फेवरेट हैं, कौन सी उनकी ऑर्डर लिस्ट बन सकती है, आपके पास वो आए। आप एक क्लिक बटन करें, आपके 50 लोगों के पास जाए, 50 लोग में से जो भी लोग उन ऑर्डर को प्लेस करें, पेमेंट करें, वो ऑर्डर सीधा कंपनी के पास जाए, कंपनी उनके घर में डिलीवर करे और उसकी पीवी जो है आपके पास आए। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको ज्वाइन किया, वो दुनिया के दूसरे कोने में रह रहे हैं जहां पे वेस्टीज है। अब उनको उनकी लैंग्वेज में कौन सी ट्रेनिंग देनी है ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल ओवर देयर, और वो कौन सा ले सकते हैं, उसकी एंटायर इंफॉर्मेशन थ्रू एआई और वॉट एवर आपको दी जाएगी, सो दैट यू कैन बिल्ड अप योर बिजनेस। एंड 2030 के अंदर लोग किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? इस हेल्थ। इम्यूनिटी क्या चीज है, कोविड से पहले किसी को नहीं पता, राइट? आज के दिन तक सबको पता है इम्यूनिटी क्या है, राइट? इम्यूनिटी और हेल्थ, दैट मींस पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, और आगे चल के उनको वो प्रोडक्ट्स चाहिए विच आर इनोवेटिव, और उन्हीं चीजों के ऊपर वेस्टीज काम कर रही है, सो दैट वी कैन गिव यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विच आर एब्सोल्युटली यूनिक, जिसके करके आप अपने बिजनेस को बना सकोगे। सो वेदर इट इज स्किन केयर, whether it is any other product जो हम लॉन्च करेंगे, they will all be based upon health. Even if it is skin care, whether it is health care or hair care or whatever, उनके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होंगे जो डू गुड होंगे, ताकि आप लोगों की हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वेस्टीज की ये 5 प्रोडक्ट्स मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने इनको क्लिनिकल ट्रायल्स की, एंड दीज आर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दैट दीज प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट? टेकिंग यू फर्दर हेड, ये हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमने क्रिएट की हैं, राइट? वेयर वी आर इनोवेटिंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड। एंड इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर आपको कभी प्रोडक्ट्स का अभाव नहीं होगा, आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि हम आने वाला फ्यूचर ट्रेंड प्रोडक्ट कर चुके हैं कि कौन से प्रोडक्ट लोगों को चाहिए होंगे। Those are the kind of products we continue to offer you to you, right? We have got the best of the certifications which any organization should have to be an international organization. हमने V20 stands for giving best to our distributors, राइट? हमने और क्या क्या चीजें की है डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पॉलिसी में, ऑन टाइम पे आउट। मुझे फिर याद आता है साल 2020, 23 मार्च लॉकडाउन, राइट? 10 अप्रैल को पे आउट करना था, कंट्री लॉकडाउन में थी, बैंक्स बंद थे, सब कुछ बंद था, पर वेस्टीज का अनाउंस डेट है 10th of every month. On the 10th of April, we did our payout. Right? Ladies and gentlemen, circumstances कितने भी averse हों, अगर हमारी कमिटमेंट है, we could have easily said कि लॉकडाउन है, अभी नहीं कर सकते, 5 दिन के बाद होगा, people would have understood. अगर हम लेट भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर टाइम पे किया, उसी चीज के करके फर्क पड़ा। यू नो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी आर। हमने एनहांस सीएटी किया विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रीइंबर्समेंट प्रोसेस, मेंटेनिंग जीरो एरर हम कर रहे हैं, ऑन टाइम बिलिंग कर रहे हैं, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू विद डायनामिक बिलिंग, कि अगर एक जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी नहीं है, कंट्री वाइड हमारे किसी भी वेयर हाउस में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट विल बी सप्लाइड टू यू एंड शिप्ड टू यू, सो दैट आपका जो डिमांड है उसको हम फुलफिल करें। टेकिंग यू फर्दर हेड, हमने अपने सक्सेस प्लान के अंदर इसको और ज्यादा डायनामिक बनाया। द वेरियस इनकम्स जो हमने डाली, लुकिंग एट फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप। हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि नीचे के लेवल पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपकमिंग लीडर्स हैं, उनकी पॉकेट में पैसा कैसे जाए, उनकी इनकम कैसे बने, सो दैट दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो ओवर हियर, वेदर इट इज अवर प्रोडक्ट प्रमोशन, वेदर इट इज एनी अदर प्रमोशन, वी ऑलवेज फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। आज के दिन पे 9 मंथ्स की अगर मैं बात करूं, जून 23 से लेके मार्च 24 तक हमारे 1.5 मिलियन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स बने, यानी कि 15 लाख से ज्यादा नए डिस्ट्रीब्यूटर्स इन दिस पीरियड, और 2 लाख से ज्यादा ने क्वालिफाई किया फॉर 300 टीवी क्लब, एंड हमारे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने टच किया 500 टीवी का बिजनेस। कैन यू बिलीव दैट 1 लाख प्लस लोग हर महीने 15,000 से ज्यादा के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हैं? दैट व्हाट डज इट से? वो एक सिर्फ चीज कहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स की लोगों को कितनी एक्सेप्टेंस है। टेकिंग यू फर्दर हेड, दिस इज व्हाई वी कॉल इट वेल्थ, स्प्रेडिंग वेल्थ थ्रू वेलनेस। अभी जब दीपक आज स्टेज पे बात कर रहे थे कि आप लोग जब लीडर्स जाते हो, लोग आपके गले में हाथ डालते हैं, आपके पैरों में हाथ लगाते हैं, दे रिस्पेक्ट यू सो मच। मुझे 2004 की वो बात याद आ गई, आई होप दीपक एंड कन्वर रिमेंबर दिस। हमने जब अपने बिजनेस मॉडल को क्रिएट कर रहे थे, हमने कहा था कि हम यहां पे क्रिएट करेंगे वेल्थ विद रिस्पेक्ट, कि लोग ये ना कहें हाँ यार पैसा तो बहुत कमाते हैं वेस्टीज के लीडर, पर चोर भी बहुत बड़े हैं, कह सकते थे। दैट वुड हैव बीन द रेपुटेशन। बट हमने कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा बिल्ड किया कि लोग उनके लिए वो इंस्पिरेशन बने कि यार लीडर हो तो हमारे लीडर जैसा, राइट, कि हमारा इतना पैसा बेशक कमा रहा है पर तब भी हमारे साथ दिन रात काम करता है ताकि हम ग्रो करें, तभी उसके करके रिस्पेक्ट हो। सो दैट्स व्हाई आई रिकॉर्ड, यू नो, अर्निंग मनी विद रिस्पेक्ट, दैट्स व्हाट वी सेड। लेट मी टेक यू फर्दर अहेड। इंडिया के अंदर हम बात करें, वी स्टैंड फॉर क्रिएटिंग हेल्थ एंड वेल्थ विद दीज वंडरफुल प्रोडक्ट्स ओवर हियर। V20 काहे के लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड फॉर प्रोवाइडिंग फूड, वाटर एंड एयर सॉल्यूशंस, और वेस्टीज इन्हीं चीजों के अंदर करता है। आज अगर हम बात करें, हमारे पास 600 प्लस मिलियनियर्स हैं, 600,000 प्लस मिलियनियर्स जो अर्निंग 10 लाख से ज्यादा करते हैं पर एनम, राइट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4,000 मेल्स हैं एंड 2,000 आर वुमेन। सो इफ वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, दैट्स व्हाट वी हैव डन। यानी कि अगर आप बात करें, 6,000 से ज्यादा लोग हैं जो ऑन एवरेज 1 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं, एंड दे आर अर्निंग 10 लाख रुपीज पर ईयर एटलीस्ट फ्रॉम वेस्टीज। दैट टॉक्स अबाउट द सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल व्हाट वी हैव। हमारे 7,000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा, आने से 1-2 दिन पहले मैं, दीपक कंवर एंड मिस्टर अजय सूरी बैठे हुए मेरे रूम में, वी वर डिस्कसिंग कि 2 जून को जो हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होनी है जो एनुअल, तो उस पर क्या किया जाए। सो दीपक सेड, हमारा जैसे पहले कार कार्निवल हुआ था विच वाज 138 प्लस कार्स, इस बार हम करते हैं अपना कार कार्निवल, क्योंकि हमारे पास 250 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स हैं। मैंने कहा दीपक ऐसा क्यों ना करें कि एक बड़ा सा स्टेडियम लें
जहां के जिसके अंदर वेस्टीज के जितने भी कार अचीवर्स हैं उनको इनवाइट करें। एंड दीपक सेड, सर डू यू रियलाइज 7,000 कार अचीवर्स हैं। कहता अगर 4,000 भी आ गए तो गाड़ियों की पार्किंग कहां से करेंगे, राइट? तो कहते हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम या बड़ा बिजनेस बड़ी प्रॉब्लम, बट वी आर स्टिल गोइंग हेड विद क्वाइट लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो हमारी 2 जून के अंदर होगी, बिकॉज इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अस। 20 साल कंप्लीट किए, right? And we are the world's leading organization which refuses to say die and continues. Point ये था कि अक्टूबर हमने 2018 में इसको किया था और हमारा टारगेट था कि 400 लग्जरी कार्स के साथ हम इसको करेंगे इन 2020, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज कोविड, राइट? तो आप आज खुद अनाउंस करो कि इसकी नेक्स्ट डेट क्या होनी चाहिए। पिक अप डेट, उसको मुंबई में किया जाए। यस। आज के दिन तक ऐसा इवेंट कभी नहीं किया। ओके, इट हैज गॉन डाउन इनटू द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, बट हम हिस्ट्री को फिर से रीराइट करना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, हम उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हाउ वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार अचीवर्स एंड लग्जरी कार अचीवर्स। अगर लास्ट टाइम हमने 40,000 लोगों का इवेंट किया था, नेक्स्ट इवेंट हम करेंगे 1 लाख लोगों का। Ladies and gentlemen, क्योंकि all of you are V20 qualifiers, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए नंबर गेम नहीं है कि हमने पिछली बारी 40,000 का किया, इस बारी 1 लाख का करेंगे। हमारे लिए सिर्फ ये एक चीज है कि हम कैसे और ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब एक कार कार्निवल हो रहा था, जो लोग जिनको ज्वाइन किए हुए 3 महीने या 6 महीने 1 साल हुआ था वेस्टीज के अंदर, when they saw all these successful people, 40,000 से ज्यादा लोग, उनका जो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया कि अगर ये लोग कर सकते हैं जिनका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, they were not so affluent, but majority of them ने इस सक्सेस को लिया, how exactly we can inspire them more, वो हमारा पर्पस है। Taking you further ahead, ladies and gentlemen, 2 मिलियन से ज्यादा हमारे एक्टिव ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 500 से ज्यादा हमारे एम्प्लॉइज वेस्टीज के अंदर ग्लोबली हैं। हमने जैसे कहा कि वी आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर विद इन अफ्रीका विद आइवरी कोस्ट, राइट? एंड आइवरी कोस्ट का जो पहला हमारा इवेंट हुआ, द फर्स्ट लॉन्च इवेंट जिसमें मिस्टर दीपक सूद गए थे, कैन यू बिलीव देयर वर 700 पीपल? 700 पीपल। एक कंट्री आप लॉन्च कर रहे हो नहीं, और आपके पहले इवेंट के अंदर 700 लोग आए और मेजॉरिटी ऑफ देम वर इन वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म, राइट? व्हाई? बिकॉज आज के दिन पे जब इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है, उन्होंने वेस्टीज को सर्च किया, लोगों से कांटेक्ट किया, अपने आप को सेटिस्फाई किया, कंपटीशन को देखा, they realized that Vestige definitely is the most trusted direct selling company. Taking you further ahead, ladies and gentlemen, V20 stands for International Summit. आप में से कितने लोग स्विट्जरलैंड जाना चाहेंगे? उसके लिए जाना चाहोगे या कुछ करोगे भी? That's what I promise you. That's what I promise you. A great organization, great check, and a lifestyle जो आपको कहीं और ना मिल सके. Yes. Right? That is what we have offered over here. क्योंकि अब कोविड खत्म हो चुका है, we are back onto the track. अभी तक हमारे साल में 2 फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, right? Which is one is in February, March, and second is always in August, September. मैं आज आप लोगों के लिए अनाउंस करना चाहूंगा, you will have to work it. इस साल से ही हम 3 फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं।
अपने और करीब हैं या नहीं? Ladies and gentlemen, that's what we offer over here. हमारा जो अब ट्रिप जा रहा है, that is going for diamond and above, जो it is going to Switzerland and we always keep on having at least 3 different locations worldwide आप लोगों को ले जाने के लिए. और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा 11,000 प्लस क्वालिफायर्स जो हमारे V20 के साथ हैं. It's a very, very big number and congratulations to all of you again. Taking you further ahead. हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है टू बी अमंग्स द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड. क्यों? ये विजन कैसे आया? There's got to be some reasoning about it. मैं आपको बताना चाहूंगा आज से 6 साल पहले हमारा जो नंबर था वो 92nd लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जब हम पहली बारी फिगर आउट किए, राइट? 92nd नंबर था और नेक्स्ट ईयर हमारा नंबर आ गया 92nd से 93. उस साल 93rd लार्जेस्ट कंपनी का अवार्ड लेने के लिए ऊटा में मैं, कन्वर और दीपक गए हुए थे. जब 93rd अवार्ड मिला तो लेके अच्छा नहीं लगा. उस रात को हमने क्या किया बता नहीं सकता. तो फिर दुख था. We were in a shock. We were thinking we would go at least to 70 number, but we dropped down 92nd से 93rd आ गए. मैंने कन्वर दीपक को कहा, मैंने कहा अगले साल से ये अवार्ड लेने नहीं आना, और ये अवार्ड लेने में तभी आऊंगा जब हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे. Ladies and gentlemen, next year 93 से हमारा नंबर क्या था? 63. From 93 in 1 year we jumped up to 63rd largest company in the world. From 63, the very next year we jumped to 30th largest company in the world. Ladies and gentlemen, उस चीज ने एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि अगर हर साल 2 years in a row हम 30 कंपनीज को ऊपर जा सकते हैं तो आने वाले टाइम में हम टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में व्यक्ति होंगे. भाई ये सिर्फ एक सपना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, हमने पहले करके दिखाया है. आई नो बेस कैंप एवरेस्ट के जाना आसान होता है, समिट को टच करना मुश्किल होता है, बट सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है. अगर हम बेस कैंप तक आ चुके हैं तो हम टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से भी जाएंगे. उसके लिए क्यों? You know, just think about it. It is approximately 1.5 billion US dollars जो हमें करना है, which is business worth around about 15,000 करोड़ का. आज के दिन पे अगर हम 2,500 करोड़ का बिजनेस करते हैं, 2,500 करोड़ का ओनली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली, बाकी सब कंट्रीज को मिला के 1.5 बिलियन डॉलर्स का, अगर हमारा 15,000 करोड़ का बिजनेस होगा अप फ्रॉम 2,500 करोड़, तो ये बात सोचो कि आप में से कितने लोग होंगे जिनकी इनकम 20 लाख 25 लाख से ज्यादा होगी. जस्ट थिंक अबाउट इट. आई एम नॉट लुकिंग एट अ नंबर. मैं 15,000 करोड़ का नंबर नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूं कि 15,000 करोड़ का टर्नओवर जिसके लिए हम बाय कर रहे हैं और जिसके लिए हम पुश करेंगे, उससे कितने लोगों की लाइफ चेंज होगी. दैट इज अवर पर्पस, दैट इज अवर इंस्पिरेशन, जिसके अंदर हमारी सारी लीडरशिप काम कर रही है. लेट्स मेक वेस्टीज $1 billion प्लस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बाय 2030. क्या ये हो सकता है? विद योर सपोर्ट, with your faith in this organization, ये क्या इससे बहुत बड़ा नंबर हम अचीव करके लेके जा सकते हैं. Ladies and gentlemen, मैं आप लोगों को अब इनवाइट करना चाहूंगा V20 का जो मेगा इवेंट जो हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में न्यू दिल्ली में हो रहा है, 2 जून को आप सबको वहां पे आना है. तो क्या आएंगे? Yes! You will be most welcome over there. And ladies and gentlemen, मैं इसके साथ ही थैंक्स कहना चाहूंगा, and I would like to say thank you so much
And I'll be back on the stage very shortly again आप लोगों से मिलने के लिए, and I hand over to our Master of Ceremonies, Mr. Deepak Sood. Let's give Deepak a big round of applause.